स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब इस मौक़िफ़ पर मजबूती से डटे हुए हैं कि जी तहरीक इंसाफ के उन 26 अरकान की रुकनीत ख़त्म कर दी जाए जिन्होंने असम्बली में नाराबाजी की और मुबैना तौर पर तोड़ फोड़ में मुलविस हुए। पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए क्या ये नेक शगुन होगा या फिर ये कदम जो है महाजराई बढ़ाने का और एक मनफी रिवायत को जन्म देने का सबब बनेगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम मलिक अहमद खान बचार साहब। जनाब बचार साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हुकूमत का कहना है कि जी कुर्सियाँ मारना, माइक उखाड़ना, लड़ना झगड़ना एहतजाज नहीं है, इसका एहतसाब ज़रूरी है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात सुने, आपकी इस बात को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। जी, पहली बात यह है कि उन्होंने जुर्माना लगाया ये बात कह के कि इन्होंने माइक तोड़े और हम 100% डिनाई करते हैं कि हमने कोई माइक नहीं तोड़े। और उसके बाद दूसरी बात ये करते हैं कि इन्होंने कुर्सियां तोड़ी हैं। कुर्सियां आपके सामने, हमने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दी है, रिटर्न कर दी है कि हमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमें दिखा दिया जाए कि हमने को माइक तोड़े हैं या कुर्सियां तोड़ी हैं। उसके बाद सस्पेंड किए गए हमारे लोग 26 लोग। नारेबाजी दोनों तरफ से हुई है। जब नारेबाजी होती है तो वो जाहिर है, आपको पता है, इससे बड़े बड़े वाक़यात असेंबलीज में हो चुके हैं। फिर रेफरेंस भेजे गए 26 लोगों के खिलाफ। यानी ये एक यूनिक स्टेप है। ऐसा कभी असेंबली की तारीख में हुआ नहीं है कि स्पीकर रेफरेंस भेज रहा है MPs के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी पे डिस्क्वालिफिकेशन। सस्पेंशन और चीज़ है, डिस्क्वालिफिकेशन और चीज़ है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्पीकर साहब का ये जो इक़दाम है ये तो बड़ा एक अजीबो गरीब, यानी एक जिस तरह उन्होंने एक ज़ाती अना का मसला बनाते हुए ये काम किया है। तो अगर आप ये समझें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज असम्बली के अंदर नहीं होगा, आवाज़ दबाई जा सकेगी, तो ये जब तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं ये नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि मलिक अहमद खान बड़े भले से वो हैं, शख्सियत हैं, वजह है कि इतना बकौल आपके जो आप फरमा रहे हैं कि इतना मतलब है कि इंतहा पसंदाना वो कदम उठाने पे मजबूर हुए। कुछ तो हुआ होगा उसके रनअप में। आप लोग कह रहे हैं कि जी ना कुर्सियाँ टूटी, ना माइक उखाड़े, कुछ भी नहीं किया। नाराज़नी तो खैर हमारी यहाँ पुरानी एक रिवायत है। जनाब नाराबाजी हुई है, उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये रोशनी डाली मलिक अहमद खान क्यों नाराज हो गए आपसे इतना? वो तो बड़े मतलब उससे मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। हाँ। सर अर्ज ये है कि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक मुसलसल तशहीरी मुहिम पे झूठ बोला जा रहा है। अरबों रुपए तशहीर पे लगा दिए गए। अभी ये मुहर्रम के सिर्फ लाहौर के 20-30 करोड़ रुपया लगा दिया गया। अब 10 खरब रुपया जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब का निकाला है, जिसमें अब इस बात पे तो आ गए हैं कि 6 महीने हमारे हैं उसमें। अच्छा वो हैं, आपने RHC BHU सारे प्राइवेटाइज कर दिए। आपने 1,30,000 मुलाजिम को बाहर बिठा दिया। लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है कि 5% आपका रेशो बढ़ गई है इसकी केसेस की। ख़वातीन पे जो जुल्म हो रहा है, हर आधे घंटे बाद ख़वातीन पे ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों का और सबसे उसके अलावा हमारी जो मुलाकातें अडयाला पंजाब की डोमेन में आता है, खान साहब पे मुकदमात हैं, जेल में हैं, उनकी वाइफ जेल में है, तो मुलाकातें नहीं होने दे रहे। तो इस पर हम उसके आगे घुघु घोड़े बन के बैठे रहे, हम एहतजाज न करें अगर बीबी आए असेंबली के अंदर। तो मुझे तो उसमें उनकी नाराज़गी दबाव के अंदर नाराज़गी है। यानी वो बीबी को राज़ी करने के लिए वो एक नाराज़गी अपनी हमारे ऊपर जो नाराज़गी वो ये बीबी से मुराद आपकी है कस्टोडियन ऑफ द हाउस है मरियम नवाज साहब। आप ये कह रहे हैं उनको खुश करने के लिए? यस मोहतरमा मरियम नवाज साहब जी। अच्छा मुझे बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर ली पंजाब स्पीकर ने, तो क्या कोई इशारा है ये किसी तरफ कि कुछ होने जा रहा है, उनकी जो वो है ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी?
देखें जी, इस वक्त 26th अमेंडमेंट जो हुई वो भी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हुई, ये भी हुई, लेकिन ये ना पूरे इनके अपने MPs में खौफ है। MPs इस नून के MPs, नून की भी जो कुछ लीडरशिप जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बात को अच्छी निगाह से नहीं देख रही, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया काम होने जा रहा है। आप एक MPA को कहीं, ये तो इस तरह होगा कि कोई उठ के फाइल उठाएगा और किसी सिविल जज के पास चला जाएगा, जी MPA को डीसीट कर दे, इसने गाली दी है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो असेंबलियों के दरवाजे बंद कर दे, उस असेंबली का फायदा ही नहीं है जहाँ पे आवाज़ ना उठाई जा सके। तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी अगर फ़र्ज़ करें कि वो कामयाब हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई कराने में आपके 26 अरकान को, आपकी ज़ाहिर के जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो और कम हो जाएगी असेंबली के अंदर, क्या हिकमत अमली होगी? फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, उनका मेरा ख्याल है कि उनका दिल यही है कि असेंबली के बेंचेस खाली रहें, असेंबली के बेंचेस खाली रहेंगे। अब देखें ना, सप्लीमेंट्री बजट उन्होंने सिर्फ 23-24 बंदों के साथ पास किया है, फोटेजेस हमारे पास हैं। नहीं, खाली क्यों रहेंगे वो खाली क्यों रहेंगे वो जो सीट्स है उस पर बाई इलेक्शन होगा। अगर 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई कर देते, हुकूमत के हाथ तो मजबूत हो चुके हैं ना, मखसूस नशिस्तों का फैसला उनकी उसमें हक में आए। मैं तो असेंबली के बेंचेस की बात कर रहा हूँ जी। फिर असेंबली में हम, उस असेंबली में हम क्या करने जाएंगे जिस असेंबली में आवाज़ ही ना उठा सके? असेंबली के खर्चे वैसे ही कर रहे हैं, फिर दरवाजे बंद कर दें। अच्छा, तो क्या अब हिकमत अमली, क्या आप लोग फिर अंदर एहतजाज करेंगे, बाहर करेंगे, असेंबली के अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, अदालत के दरवाजे भी खटखटाएंगे। और मेरे ख्याल में ये जो रेफरेंस है ये पंजाब की पार्लिमानी तारीख पे स्याह तरीन धब्बा होगा अगर खुदा न खास्ते को स्पीकर साहब आगे लेके चलते हैं। स्पीकर साहब को कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने का सबूत देना चाहिए और इस रेफरेंस को वापस करना चाहिए, और एथिक्स कमेटी बनी हुई है उस पर चीज़ें उसको भेज दें। एथिक्स कमेटी खुद फैसला कर लेगी, हाउस की बनी हुई है, हाउस के लोग हाउस का फैसला करें। दुरुस्त। उसमें भी गवर्नमेंट पार्टी की अक्सरियत है, उसमें को हमारी अक्सरियत तो नहीं है। अच्छा, और उसमें आपको जो कायमा कमेटी के उससे भी हटाया गया है, मतलब चेयरमैनशिप हिज़्ब इख्तिलाफ को, क्या उसका अब क्या होगा? उस सिलसिले में क्या करें आप लोग? देखिए, वो तो कायमा कमेटीज जो होती है ना जी, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है वो सिंबॉलिकली होती है, उसमें अक्सरियत तो गवर्नमेंट पार्टी की होती है, तो वो ले ले, उसमें हमारा क्या है? हमने पहले उधर से कौन से, अगर हमें असेंबली में नहीं बोलने देंगे तो वहाँ हमने कौन सा तीर मार लेना है। लेकिन ये बात गलत हो रही है। ये एक ऐसी डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो रहा है कि असेंबली के अंदर आप अपने MPs को बाहर सड़क पे फेंक रहे हैं कि कोई बंदा उठ के उनको डीसीट कर सकता है। यानी जब बंदा हलफ ले लेता है, जब बंदा ओथ पे आ जाता है, फिर उसको डीसीट नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कोई उज़रदारी ना हो, उसका कोई सॉलिड ग्राउंड ना हो, उसके खिलाफ कोई केस ऑलरेडी रिटर्न कैंडिडेट होने से पहले न चल रहा हो, या कोई ऐसा वाकया वो असेंबली से बाहर ना करे, को खुदा न खास्ता ऐसे को अखलाकी जुर्म में जहाँ पे को मर्डर, को इस किस्म का जो वाकया ना हो। नहीं तो असेंबली को मजाक है या कि आप अवामी नुमाइंदे को, जिसको अवाम ने, और हम फॉर्म 45 वाले MPs हैं, 47 वाले तो है नहीं। ये मुझे बताइए, नून लीग से कोई आपको तो कोई जेन्युइन मैंडेट वाले उनको आप बाहर भेज रहे हैं? नून लीग की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिल रही है? उसके कोई अरकान आपसे ज़ाहिर हमदर्दी कर रहे हैं आके, उनसे किसी से बातचीत हो रही है, और सारे के सारे स्पीकर के पीछे हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं ना ही सपोर्ट, देखिए जी उनकी अपनी जमात है, लेकिन MPs अपने आप को गैर महफूज, देखिए कल नून लीग भी अपोजिशन में हो सकती है, कोई इन्होंने को सारी उम्र ये एक विंडो बड़ी गलत खोल रही है। रिवायत गलत खोली, विंडो गलत खोली जा रही है, एक मनफी रिवायत बकौल आपके है। अच्छा, मैं एक और इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बयान पढ़ा था, वो लाहौर के दौरे पर हैं, उनसे कोई मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड के अरकान मिले और वो उन्होंने इतराज़ किया कि जी हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत जो है, शाह आलम मार्केट और सर्कुलर रोड पे जो है 7000 दुकानों और 500 घरों को मिसमार करना चाहती है। और उस पर ज़ाहिर कि मौलाना ने उस पर तनकीद की और बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए उनके साथ। आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? इस तरह के मतलब है, उनका कहना था शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को जो है, लाखों अफराद को बेघर नहीं किया जा सकता, उनके कारोबार को तबाह नहीं किया जा सकता। जी
समझता हूँ कि मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि तशहीरी मुहिम के अलावा ये गवर्नमेंट बैड गवर्नेंस है इसकी, और मैं ये समझता हूँ कि जो इसकी पॉलिसीज़ हैं ये इनके गले पड़ेंगी। और मुझे भी पता है कि 7,000 लोग वहाँ से भी ये बेघर करने के उस पर तुले हुए हैं, सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। मुझे ये बताया जाए कि इधर 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा हेल्थ पे बड़े बड़े दावे कर रही थी, और पाकपतर वाला वाक़या, और फिर वहाँ पे डिस्प्रिन नहीं मिल रही। यानी इधर लाइल्मी की इंतहा थी, उधर बैड गवर्नेंस की इंतहा है, और वहाँ पे MS और डिप्टी MS को आप गिरफ्तार करवा रही हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप असेंबली में गलत बयानी क्यों कर रही हैं? दुरुस्त। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि हम ये देख रहे हैं कि जब भी एहतजाज की PTI कॉल देती है, वक्तन फ़वक्तन देती रहती है, फिर इरादा करें इमरान खान साहब, आपकी जमात के सीनियर रहनुमा यही फरमा रहे हैं। अब लेकिन पंजाब जो है वो नहीं मुनज़्ज़म हो पाता, पंजाब PTI जो है वो कारकुनों को बाहर नहीं ला पाती, क्या वजह है उसकी? क्या आपका तंजीमी स्ट्रक्चर वहाँ पे कमज़ोर है? पंजाब एक मखसूस हालात में है, और पंजाब फस्तायत का शिकार है। 2 साल से पंजाब एहतजाज में, और पहली दफ़ा पंजाब एहतजाज में इतने अरसे से रहा है। ये आपकी बात ठीक है कि किसी टाइम किसी टाइम कम हो जाता है, किसी टाइम ज़्यादा हो जाता है, बट पंजाब एहतजाज में है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का एहतजाज इस दफ़ा मज़ीद मजबूत होगा, और पूरी जमात मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह आपको वाज़ेह तौर पर तब्दीली नज़र आएगी।